तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो पहले हमें ये समझना है कि इसके अंदर CSR का मतलब क्या होता है। देखो CSR का मतलब अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो खाली जो है बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना, बिजनेस की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं सोसाइटी के लिए, कुछ एनवायरनमेंट के लिए, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए, कुछ पब्लिक के लिए। तो उसे वो भी फुलफ़िल करनी पड़ती है एक सर्टेन लिमिट पे आके, यानी उसकी एक लिमिट होती है कि अगर उसका इतना जो है रेवेन्यू अर्न हो रहा है या इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है या उसका इतना टर्नओवर है, तो उसके बाद उसको वो कंपलसरी CSR एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। वो वॉलंटरी नहीं रहती, वो कंपलसरी बन जाती है, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है जो लॉ ने कही हुई है। बात करते हैं CSR इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल दैट क्या करता है ये, दैट हेल्प्स द कंपनी टू बी सोशली अकाउंटेबल। सोशली अकाउंटेबल यानी आपको क्या है, सोसाइटी में आपको कुछ काम करना पड़ेगा टू इटसेल्फ यानी खुद के लिए, इट्स स्टेक होल्डर होते हैं जिनका कंपनी में स्टेक होता है, चाहे वो एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय यानी वो किसी भी तरह ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, and the public और पब्लिक के लिए। By participating CSR also called as corporate citizenship, companies can conscious of the kind of the impact they are having of all aspects of society including economic यानी पैसों से related, social यानी society से related और environmental से। ठीक है, तो ये CSR एक्टिविटीज़ हैं। CSR एक्टिविटीज़ क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो क्या है सोशली अकाउंटेबल, यानी उसको उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसे फुलफिल करनी पड़ेगी अपने स्टेक होल्डर पब्लिक के लिए एट लार्ज, और उसे वो काम करना पड़ेगा। देखो अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें एक CSR तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको पहले एक प्रॉफिटेबल अपना बेस बनाना पड़ेगा। भाई पहले लोगों को तो बाद में देखा, पहले खुद तो कमाएगा ना, तो उसका एक पहली स्टेज यानी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सबसे पहले उसे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, फिर उसको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी लॉ को भी ऑबे करना पड़ेगा, कोई उसके लायबिलिटी है, कोई उसको टैक्स पे करना है, उसको वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। फिर है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल यानी उसको मॉरली ये सारे काम अपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये नहीं उसने क्या करना है कि गलत काम के थ्रू पैसा अर्न करना है, नहीं, एथिकल यानी एक अच्छे मॉरल विजन से अपने काम को पूरा करना है। फिर है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है उसका मतलब, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। तो ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या होगा, इकोनॉमिक, फिर उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब यही होता है आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के लिए कुछ करना, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं आपका फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़। तो इसको आप सीरीज़ में याद करना आ सकता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी हुआ है कि कौन कौन सी, मैंने आपको कहा था कुछ कंडीशंस होती है कि इस लिमिट के बाद उसको पे करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। क्या क्या 3 कंडीशंस हैं, क्या, नेट वर्थ की अगर हम बात करें, उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए 500 करोड़। नेट वर्थ यानी उसकी एसेट्स एक तरह से आप कह सकते हो। फिर आता है एक टर्नओवर माने सेल्स, उसकी क्या होनी चाहिए 1000 करोड़ होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए 5 करोड़। तो ऐसे याद कर लो, 500 और आपका क्या है 1000 करोड़। तो आपका ये टर्नओवर कितना हो गया, टर्नओवर सबसे बड़ा है ना, तो टर्नओवर को हम क्या कहेंगे, आपका टर्नओवर सबसे बड़ा होता है वर्ड्स लिमिट में अगर हम बात करें तो उसकी होगी 1000 करोड़, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, आपकी नेट वर्थ होगी 500 करोड़ और आपका प्रॉफिट हो गया 5 करोड़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेट आपके किसी भी में ये आने के चांसेस रहते हैं मिनिमम। अब ये तो चलो कंडीशंस फुलफिल हो गई, एक कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें फॉल करता है, तो अब उसे देना कितना है वो चीज़ देखो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड शैल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी जिनका ये टर्नओवर, नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट इतना बैठ रहा है उन्हें कितना देना है, एटलीस्ट 2%। किस चीज़ का 2%, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी जो उसने प्रॉफिट कमाया कितने सालों में, उससे पहले 3 सालों में जो उसने पैसा कमाया है, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
यानी अगर इन बात करें आज इस पर ही इसका टर्नओवर वगैरह सारा कुछ कंडीशंस फुलफिल हो गई है, तो उससे पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर होंगे उनकी एवरेज लेके उनका 2% क्या होगा उसको आपका एज अ CSR देना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। तो ये इसके अंदर मैंडेटरी है, वो उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, एक तो ये पूरी की पूरी टर्नओवर वाली सीरीज और कितना देना है 2%, और कैसा देना है, किसका 2%, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स इमीडिएटली। ठीक है, तो उसका उसको क्या देना पड़ेगा, ऐसा CSR देना पड़ेगा। अब आते हैं इसके अंदर मॉडल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला था एथिकल मॉडल, वो था वॉलेंट्री कमिटमेंट बाय कंपनीज टू पब्लिक वेलफेयर, यानी उन्होंने क्या कहा था कि कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, कंपनी को करना चाहिए वैसे, ठीक है, वॉलेंट्री है, मर्जी है करो, नहीं करनी ना करो, MK गांधी ने कहा था। फिर स्टैटिस्ट मॉडल था स्टेट ओनरशिप एंड लीगल रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो स्टेट्स वगैरह हैं वो ही आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स करके कहेंगे कि हाँ भाई 2 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू स्टेट होगा, वो कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर है लिबरल में का कॉर्पोरेट सोशल लिमिटेड टू प्राइवेट ओनर्स, यानी उनको शेयर होल्डर्स को ही क्या है वो कर सकते, वो था आपका मिल्टन फ्राइडमैन ने का। और स्टेक होल्डर ने क्या कहा, कंपनी रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स एम्प्लॉयज कम्युनिटीज, तो वो आपका क्या कहा, फ्रीमैन ने। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या, आपको इसमें क्या याद करने हैं, आपको याद करने हैं ये कौन कौन से मॉडल्स हैं और किस किस ने दिए। सबसे पहले वॉलेंट्री की अगर हम बात करें, वो सबसे शुरुआत में था MK गांधी जी ने का। फिर स्टैटिस्ट मॉडल था, स्टैटिस्ट मॉडल आपका क्या है, स्टेट ओनरशिप एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। लिबरल वाली क्या है, कॉर्पोरेट सोशल लिमिटेड टू प्राइवेट ओनर्स, तो वो आपका मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा। और स्टेक होल्डर वाला कंसेप्ट आपका R. एडवर्ड फ्रीमैन। तो यही थे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।